अहम चीज जिसका आप तीनों को नहीं पता क्या? और मैं आपसे करने वाला हूँ। बार-बार धमाके है ना, मारता है ना, हाँ। हमारे बड़े फेवरेट एक्टर हैं, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। और अगर उनकी जैसे होता है ना कि एक फिल्मोग्राफी होती है, एक ड्रामाग्राफी होती है, वो देखी जाए तो मेरे ख्याल द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँगा वो है, वो फैसल कुरैशी हैं। हर साल उनका एक ड्रामा सुपर हिट होता है और अनडाउट मतलब आप 2000 से देख लें, 90s से शुरू करते हैं, बूटा फ्रॉम टेक सिंह से आप देखना शुरू करें, जितने हिट और एज अ लीड हीरो अभी तक वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक शिकवा किया कि पहले उस शिकवे पे जाने से पहले तो मेरा सवाल ये कि इस आप क्या जो मैंने भी तमहीद बांधी है, आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, आप तीनों ऑफ कोर्स, ही जी आप वेरी फाइन एक्टर। उन्होंने कहा कि सितारा इम्तियाज उनको नहीं मिला और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेज़बान ने उनसे पूछा कि आपको फैसल कुरैशी से कि सितारा इम्तियाज से मुताल्लिक सवाल पूछा कि आपको अनकरीब सितारा इम्तियाज मिलने वाला है। जवाब में अदाकार ने तंज करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इम्तियाज शॉपिंग सुपर स्टोर में जाकर खड़ा हो जाऊँ और कहूँ मुझे सितारा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम 2 बार वापस भेजा गया है, मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 33 साल हो गए हैं। मेज़बान की जानिब से सवाल पूछा गया कि ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके बाई सरकारी एजाज के लिए नाम नहीं आया, जिस पर अदाकार फैसल कुरैशी ने तंज करते हुए कहा कि मुझ में कैल्शियम की कमी रह गई है इसलिए अवार्ड नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहका लगाया। और क्या? तो मैंने इतने वियर्ड नाम देखे हुए हैं जिनको इतने बड़े प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज ऐसी चीज़ें मिलते हुए, और जो सही हकदार लोग होते हैं उनको क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि आप तो इन चीज़ों को देखती रही हैं तीका जी, आप एक्टर्स एसोसिएशन में चला गया, वो क्या लगता है इसमें क्या कोई फेवरेटिज्म होता है ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, या आपको किसी पार्टी की तरफ वोट देना पड़ता है, या उनके बारे में कोई कैंपेन करनी पड़ती है जब आपको फिर ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है? नहीं, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि, और हम ये बहुत कहते हैं कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं दे शुड बी लिएजॉनिंग विद द एसोसिएशंस, द ट्रेड एसोसिएशंस लाइक द प्रोड्यूसर्स एक्टर्स एसोसिएशन। उसके थ्रू फिर जो लिस्ट बनती हैं, हमारे जो फ्रेटर्निटी की लिस्ट बनती हैं, उनको थोड़ा सा यानी कि वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत से सीनियर अदाकार हैं जिनको आज दिन तक नहीं मिला। तो फैसल तो अभी बहुत उनसे बहुत छोटे हैं। तो आई फील कि एक जुल्म हो जाता है, बिकॉज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए, आपकी सितारे इम्तियाज़ हो जाए, एक लिस्ट आपकी शुड बी वेरीफाइड थ्रू द ट्रेड एसोसिएशन सो दैट वी नो कि भाई अच्छा, जैसे फॉर इंस्टेंस हम बार बार करते हैं कि एक आर्टिस्ट फ़ंड निकलता है हर साल में, हुकूमत के पास आता है। आज दिन तक ये पता नहीं चलता कि वो फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। भाई जब आपकी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस है, यू रिकगनाइज देम एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देन इट इज़ एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके थ्रू आप बैठ के एक बनाएं, पूरा एक प्लान बनाएं कि जी ये चीज़ें हैं, बताएं जो आर्टिस्ट हैं आपके, जो वेलफेयर जिनको ज़रूरत है, जो आउट ऑफ वर्क हैं, जो बुढ़ापे की उम्र पे चले गए हैं अब, तो वो तो एसोसिएशन ही आपको फिर हेल्प कर सकती है ना, बिकॉज एक कलेक्टिव बॉडी होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत हो जाता है ये सारी चीज़ें होती हैं फेवरेटिज़म पे, कि आप किसको जानते हैं, आपकी दोस्ती किससे है, आप किसके फेवरेट हैं। So it's a very sad situation. There's no real collective, transparent verification process when it comes to giving awards or welfare support or anything, and I think it needs to change, frankly. बिल्कुल चेंज होना चाहिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है और फैसल कुरैशी जैसे पाए के अदाकार जो हैं, और ये नहीं कि सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल है, उनकी एक्टिंग के बारे में भी दो राय नहीं है, कोई नहीं फैसल को अवार्ड की जरूरत नहीं। फैसल का सबसे बड़ा अवार्ड है कि उसको पब्लिक मोहब्बत करती है उससे। जिसको नहीं मिले कोई बात नहीं, हमें मरीना को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, बट वी नो देयर इज़ अ पब्लिक फॉलोइंग। बहुत से सीनियर्स हैं जिनको नहीं मिला, लेकिन वी रिकगनाइज कि पाकिस्तान की आवाम या फिर ड्रामा या फिल्म, उर्दू फिल्म देखने वाली आवाम दुनिया में जो बैठी हुई है, वो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है जो हमारा काम देखती है। तो फैसल deserves it for sure, but if he doesn't get it, it doesn't change his life in any way. He's still a very popular actor. हाँ, ये तो उस अवार्ड के लिए वो है कि वो फैसल को नहीं मिला, फैसल प्लस if you say कि there is a favoritism, अच्छा नहीं मिला, because हमेशा एक शक रहेगा लोगों के माइंड में कि इसको ऐसे मिला था, ऐसे मिला था। And as Atika said, his सितारा इम्तियाज is his public, is his body of work. उसको कोई नहीं छीन सकता। वो जो काम कर गया है उसको कोई नहीं ले जा सकता, उसकी फॉलोइंग जो है उसको, दैट इज हिज सितारा इम्तियाज। अवार्ड्स आर अ वेरी, देखिए ना, अवार्ड्स जैसे यहाँ भी अगर आपको अवार्ड मिलता है उसके बाद क्या है, आप व्हाट इज इट दैट हैपेंस,
Does your price go up? No. Do you get a cash prize which will change your life? No. Nothing. नहीं, and you So I get no also perks also. हाँ? कोई perks भी नहीं मिलते. लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना। वैलिडेशन तो मिलती है, बीइंग एन आर्टिस्ट आपको नहीं, वैलिडेशन एक तो चीज आप मैं आपको नहीं, बता सकती हूँ. क्या नहीं, मतलब अभी तक उसको वैलिडेशन वैसे नहीं एक होता है ना कि आपको सरकारी सतह पे एक तौर पे मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अगर आपको उस सरकारी सतह जो है वो प्रॉपर चैनल से नहीं मिल रही तो इट्स बेटर दैट यू डोंट गेट इट. तो एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको अगर सितारा इम्तियाज़ मिल जाए तो अगर आप कभी सियासत में जाएं या कोई ऐसा काम करें दैट इज़ स्टेट रिलेटेड, तो सितारे इम्तियाज़ इज़ लाइक योर पासपोर्ट. इट क्लैरिफ कि जी हुकूमत हैज़ रिकगनाइज यू, तो वहाँ आसानी हो जाती है इन सबमिटिंग योर नॉमिनेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, वहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है. लेकिन अगर आपको प्राइवेट परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज़ मिलती हैं एज आर्टिस्ट और अदरवाइज, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स अटैच टू इट फॉर लाइफ, कि जी आपका कुछ आपको फ़ायदे भी मिलें, ताकि जिस शख्स को आपने इतनी बड़ा एक रिकग्निशन दी है उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए या बेहतर हो जाए. इस चीज़ का क्रक्स ये है कि अगर आपने इनकी क्रेडिबिलिटी बनानी है इस तरह के अवार्ड्स की, तो आपको जो इनसे रिलेटेड एसोसिएशंस हैं या जो भी हाँ, of फॉरम course. काम करें उनके साथ अटैच होना पड़ेगा Yeah. और एक ट्रांसपेरेंट और एक तरीका बनाना पड़ेगा ताकि क्रेडिबिलिटी एक तो उस अवार्ड की बढ़े और फिर उसके साथ कोई पर्क्स और चीज़ें भी अटैच करनी चाहिए ताकि हमारे आर्टिस्ट जो इतने टफ इन्वायरमेंट में एंटरटेन कर रहे होते हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी हो सके. एंड ऑल्सो वेलफेयर सपोर्ट. वेलफेयर चले, आप अवार्ड ना दें, लेकिन जो अदाकार जो अभी मुसीबत में है, तो वो जो वेलफेयर सपोर्ट का जो फंड निकलता है हुकूमत का, दैट शुड बी वेरीफाइड थ्रू द ट्रेड एसोसिएशन, सो इट गोज टू द राइट पीपल. वहाँ पे भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो तो रही. बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है इस चीज़ में, जिसको सोचना चाहिए हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री को कि इस पे काम करें. और अब चलते हैं उस ड्रामा की तरफ जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, जिसकी ओपनिंग और जिसके कहते हैं प्रमोशंस बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई और आजकल ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है. मुझे भी अच्छा लगा और इस हफ्ते अतीका जी का फेवरेट था. मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की. और शुरू करते हैं अतीका जी आपसे. तो हमराही में कुछ छोटे छोटे मसले थे जो मैं डायरेक्शन राइटिंग पे जब जाऊंगी तो बात करेंगे हम, लेकिन एट द मोमेंट आई एम एंजॉयिंग इट. मुझे मज़ा आ रहा है. इट्स अ लवली स्क्रीन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं. मुझे दानिश का ये एक सॉफ्ट रोल देख के बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम रियली एंजॉयिंग हिम इन दिस कैरेक्टर एंड ओवरऑल कास्टिंग अच्छी है. द स्टोरी इज़ मूविंग वेल. छोटे इश्यूज हैं बट वील टॉक अबाउट इट लेटर. आई एम वेरी हैप्पी कि बाबर जावेद इज़ बैक ऑन ट्रैक एंड डायरेक्टिंग. एक हमारा डायरेक्टर जो काफ़ी सालों से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ऑन स्क्रीन काम छोड़ा हुआ था, वो वापस आ गए हैं. ये बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. एंड कम बैक से भी आपको पता चल रहा है कि कहीं भी जंग नहीं लगा बाबर को. यू नो ही इज़ लाइक माशाल्लाह से स्टिल डूइंग वेरी गुड वर्क. तो इनबॉर्न एक टैलेंट है इस डायरेक्टर में. ही शुड कंटिन्यू डूइंग इट. और आई फील कि द कास्टिंग हैज़ बीन डन रियली वेल. ओवरऑल स्क्रीन इज़ कलरफुल. मुझे रंगीन जो स्क्रीन है ना मुझे मज़े की लगती हैं बिकॉज आपके आंखों को थोड़ी ठंडक मिलती है. यू नो हम डिप्रेशन सुन के देख के थक जाते हैं यार, और कर करके हम भी डिप्रेसिव इस रोल्स वक्त कर आपने रहे भी होते हैं. हमारी स्क्रीन को बहुत रंगीन बनाया हाँ हुआ जी, है. बस देख लें.